हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। देखिए, एसएससी सीजीएल 2025 प्रैक्टिस बैच का आज हमारा तीसरा दिन है। इससे पहले की दो वीडियो में हमने अलजेब्रा के 30 क्वेश्चंस कवर किए थे। आप जाके वो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज की वीडियो में हम अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसके बेस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन हर साल और हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारी हर वीडियो का जो पीडीएफ सोल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाता है, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो पे, या फिर आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे भी अपना क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम से आपको टाइमली रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चों के पास वो मतलब कनेक्शंस मिसिंग होता है। जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हैं, रात के 10 बजे हैं या दोपहर के 2 बजे हैं, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, यार ये क्वेश्चन पे डाउट आ गया है, तो आप कभी भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड है। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब मैंने देखा है, मैंने ऊपर लिखा है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड को 0 होना है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को 0 कर दूं तो इसके बेस के ऊपर एग्जाम्स में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। तो आप बताएंगे कि सर देखो, राइट साइड 0 कब होगा, या तो ये टर्म 0 हो या फिर ये टर्म 0, है ना। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, पहली कंडीशन, कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, या फिर सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई ये वाला पार्ट, सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाए। और ये 0 कब होगा, जब a इज इक्वल टू में b इज इक्वल टू में c होगा। ये दो ही कंडीशन है जब हमारा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0। तो अब इस कंसेप्ट के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है, तो इसका मतलब स्ट्रेट अवे क्या होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था अभी, है ना। इसका मतलब क्या सर, आप बोलेंगे सर अगर ऐसा है तो अगर मान लो a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो उस केस में क्या होगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि बच्चों एक काम करो, यहाँ पे आपने प्लस बी की जगह माइनस बी कर दिया, तो जहां जहां बी लिखा हुआ है वहां पे बी की जगह माइनस बी पुट कर दो। तो ऐसा करके देख लेते हैं। तो सर देख लीजिए, ऐसा होगा कि a क्यूब प्लस, अब माइनस का बी क्यूब करेंगे हम, यहाँ पे माइनस का बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ऑफ 3ac और बीच में क्या आएगा, माइनस बी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3abc। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है इतना भाई। अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर अगर b की जगह माइनस बी हो तो क्या होगा, तो मैंने वो आपको करके दिखा दिया। अब आप बोलेंगे बच्चों सर एक काम करो, b को भी माइनस कर दो, c को भी माइनस कर दो। ऐसी कंडीशन में सर क्या मिलेगा, मैं कहता हूँ वो भी करके देख लेते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, a क्यूब, अब b को भी माइनस करना है और c को भी माइनस करना है, तो माइनस b का क्यूब क्या होगा, माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब। और माइनस सी का क्यूब क्या होगा, माइनस सी क्यूब। आप बोलेंगे सर माइनस सी क्यूब, मैं कहूँगा ठीक है भाई। फिर हम लिखेंगे माइनस ऑफ 3a इंटू में माइनस बी इंटू में माइनस सी, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब माइनस माइनस प्लस होएगा और एक माइनस हो रहा है तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस ऑफ 3abc, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट साइड में जिस तरीके से चेंज करेंगे, हमारी राइट साइड वाली भी उसी तरीके से चेंज हो जाएगी। यहां तक की बात क्लियर है। अब हम एक स्टेप आगे बात करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बस आपने एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे a की क्यूब
मतलब जो भी इसकी पावर है, यहाँ पे a की पावर 1 है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब टर्म आपको देखनी है। तो इसी के ऊपर हम आज कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू होगी 3abc। तो मैं बोलूंगा वाह, बिल्कुल सही बताया। लेकिन अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 अगर 0 है तो क्या आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बता सकते हैं। मैं क्या बोलूंगा कि मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे जो पावर है उसका क्यूब लेना है, तो पावर भले ही 1/3 हो, 1/3 है यहाँ पे, तो इसका क्यूब क्या होगा, a की पावर 1/3 का जो क्यूब होगा, a की पावर 1/3 का अगर हम क्यूब लेंगे तो ये a आएगा और ये यहीं पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वो आइडेंटिटी होल्ड करेगी। तो अगर a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 0 है तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू होगी 3abc। और abc में क्या है, a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 और c की पावर 1/3। क्लियर है। तो इसका मतलब पावर कुछ भी हो आपने उसका क्यूब देखना है। ठीक है भाई। अब आप बोलोगे सर ठीक है यहाँ तो a b c और a की पावर 1/3, अगर मान लो सर फ्रैक्शन में टर्म हो तो कैसे करोगे। तो मैंने आपको बोला कि अगर x बाई a की पावर x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c अगर 0 है तो क्या आप x बाई a क्यूब y बाई बी क्यूब और z बाई सी क्यूब की वैल्यू बता सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये तो वही बात हो गई कि x बाई a की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x बाई a की पावर क्यूब है। तो आपने जैसा हमने बताया था कि हम तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 इंटू में a b c, a यहाँ पे क्या है x बाई a इंटू वाई बाई बी इंटू जेड बाई सी। तो मैं बोलूंगा वाह बिल्कुल ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि सर देखो ये चौथे वाले में क्या है कि यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब गिवन है, तो इस कंडीशन में a की पावर 9 माइनस बी की पावर 9 माइनस सी की पावर 9 क्या होगी। मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ भी आप वही चीज लिखो कि 3 इंटू में ए बी सी, लेकिन इस बार ए बी सी क्या है आपके, एक तो a है a क्यूब, b है माइनस बी क्यूब और c है माइनस सी क्यूब। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 की पावर a क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब। तो अभी एक चीज क्लियर हो गई। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कोई टर्म हो प्लस यहाँ पे दूसरी टर्म हो प्लस यहाँ पे तीसरी टर्म हो, अगर इन तीनों टर्म का सम 0 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इस टर्म का क्यूब, इस टर्म का क्यूब प्लस इस टर्म का क्यूब प्लस ये तीसरी टर्म का क्यूब जो है उसकी वैल्यू इक्वल होगी 3 टाइम्स ऑफ पहली टर्म दूसरी टर्म एंड तीसरी टर्म। बस आपको ये बेसिक सा स्ट्रक्चर माइंड में रखना है। अगर आपको ये चीज क्लियर है आप सभी क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि हमें गिवन है कि a की वैल्यू है 2.361, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। हमें फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc क्या होगा। अभी मैंने को बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पहले तो देख लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है या नहीं है ना, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आपने देखा कि सर यहाँ पे जो सी क्यूब है वो प्लस में नहीं है ना, और यहाँ पे भी सी की जगह माइनस सी रहा होगा, तभी तो यहाँ पे 3 का आगे प्लस आया है ना। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, मुझे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 चेक नहीं करना, मुझे चेक करना है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। जैसे ये चीज कंफर्म हो जाएगी फिर मैं हमारे पास जिसकी वैल्यू पूछनी है हम निकाल सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा a प्लस बी की वैल्यू का ऐड किया, तो a प्लस बी की वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 2 6.5 है ना। a प्लस बी की वैल्यू ये है और इसमें अगर हम माइनस सी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये चीज आ गई कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 0 है, ये कंफर्म हो गई। जैसे ये चीज कंफर्म हुई मुझे पता है मैं क्या लिख सकता हूं, एक लास्ट बार दिखा देता हूं कि जैसे ही मुझे ये चीज क्लियर हुई कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हुई, अब ये प्लस सी भी हो सकता है और माइनस सी भी हो सकता है।
ठीक है, तो जैसे ही मुझे पता चला कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 है, तो मैं यहाँ आराम से लिख सकता हूँ क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ऑफ सी क्यूब माइनस 3a b और यहाँ पे आएगा माइनस सी। इसकी वैल्यू 0 है, ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है, फिर मैंने देखा कि इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ऑफ सी क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3abc। इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहां भी आपको गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। जैसे ही मैंने देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो माइंड में कहीं ना कहीं आएगा कि हाँ ये तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो एग्जाम में आपने यही आइडेंटिफाई करना है क्विकली, क्योंकि जब आप 1 बाय 1 चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं, आपको पता होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपका माइंड क्विक होना चाहिए रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये तो उस पैटर्न वाला क्वेश्चन है या फिर इस पैटर्न वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और वो आप प्रैक्टिस से सीख जाएंगे, उसके लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जितनी आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं। तो हमसे जो पूछा गया है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या आएगा एक्स वाई एंड जेड। तो पहली टर्म क्या होगी एक्स क्यूब, दूसरी टर्म होगी वाई क्यूब और तीसरी टर्म होगी जेड क्यूब। ठीक है, हमें बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 है। जैसे ही मुझे पता चला कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो मैं स्ट्रेट अवे लिख सकता हूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ऑफ 3xyz, इसकी वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो ये माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू में 3xyz। जैसे ही मुझे पता चला कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz है, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3xyz, डिनोमिनेटर में तो xyz है ही, xyz से xyz कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा था। आइए आगे देखते हैं। देखिए अभी इस क्वेश्चन में गिवन है कि a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 0 है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a प्लस b प्लस c की पावर 6। अब आप एक चीज रिकॉल करिए, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको पावर देख के डरना नहीं है। आपके माइंड में बस कैलकुलेशन क्या करनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी टर्म है उसका क्यूब यहाँ पे गिवन है या नहीं है ना। तो मैंने देखा कि a की पावर 1/3 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो वो मुझे a ही मिलेगा। तो जैसे ये चीज कंफर्म होगी, मेरे माइंड में क्या आएगा कि ये तो वही आइडेंटिटी बेस्ड है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो a क्यूब यहाँ पे क्या है a की पावर 1/3 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्या है यहाँ पे b की पावर 1/3 का क्यूब प्लस c क्यूब, c की पावर 1/3 का क्यूब, इसकी वैल्यू इक्वल होगी 3 ऑफ a b एंड c, है ना। ये चीज मुझे पता चल गई। तो इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ a b c की पावर 1/3। अब जो हमें फाइंड आउट करना है वहां पे वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना है a प्लस b प्लस c की पावर 6। तो अगर इसकी पावर 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस b प्लस c की पावर अगर हम 6 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 की पावर 6 एंड a b c। अब 3 की पावर 6 क्या आएगी 81 243, तो ये हो जाएगा 729 a b c। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नहीं पावर 6 है ना, तो 3 की पावर यहाँ स्केयर आ जाएगा, यहाँ स्केयर आ जाएगा, यहाँ भी स्केयर आ जाएगा, तो a स्केयर b स्केयर और c स्केयर होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, सी नहीं होगा बी होगा। ठीक है, हमें बस कंसेप्चुअली चलना है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब 0 है, तो हमें फाइंड आउट करना है दिस टर्म की। अब आप एक चीज देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि लेफ्ट
लेफ्ट साइड में अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है, राइट साइड में अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 की पावर a b c, है ना। ये मैंने बोला था। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे a की जगह a क्यूब है और इसी का ही तो क्यूब लिखा हुआ है वहां पे, यहाँ पे इसी का ही तो क्यूब लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअली में a की जगह हमें क्या दिया हुआ है, a की पावर 3, और यहाँ a क्यूब की जगह हमें क्या दिया हुआ है, a की पावर 9। तो इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी होल्ड करेगी। आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अगर a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू 0 है, तो मैं स्ट्रेट अवे क्या लिख सकता हूँ कि a का क्यूब मतलब a क्यूब का क्यूब आएगा a की पावर 9 माइनस b का क्यूब b की पावर 9 माइनस c का क्यूब c की पावर 9। इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू इक्वल होगी 3 टाइम्स ऑफ a, दैट मीन्स a क्यूब, इंटू में b, दैट मीन्स b क्यूब, इंटू में c, दैट इज माइनस c क्यूब। तो हमारे पास आ जाएगी 3 a क्यूब b क्यूब c क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब a की पावर 9 माइनस 3abc क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक, ये वहां जाके लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है इतना। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब इसको ध्यान से देखना, इसमें आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हमसे वैल्यू पूछी है x बाई ए क्यूब प्लस वाई बाई बी क्यूब प्लस जेड बाई सी क्यूब। इसका मतलब कहीं ना कहीं x बाई ए, वाई बाई बी और जेड बाई सी हमारे पास गिवन होगा। बस यही हमें ढूंढना है। क्वेश्चन में गिवन है कि x इक्वल टू ए बी माइनस सी, वाई इक्वल टू बी सी माइनस ए। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा x बाई ए इज इक्वल टू में बी माइनस सी और y बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस ए और z बाई सी इज इक्वल टू में a माइनस बी। तो इन तीनों को मैं एडिशन करके देख लेता हूं कि अगर मैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो जैसे ही मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो b से माइनस बी कट जाएगा, a से माइनस ए कट जाएगा और c से माइनस सी कट जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास ये वैल्यू 0 आ जाएगी। जैसे ही मेरे पास ये चीज प्रूफ हो गई, इसका मतलब इसका क्यूब x बाई ए का क्यूब प्लस y बाई बी का क्यूब प्लस z बाई सी का क्यूब, इसकी वैल्यू इक्वल होगी 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, मतलब x बाई ए, y बाई बी एंड z बाई सी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है। बस आपको यही करते रहना है कि पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की ये है और हमें फाइंड आउट करना है x माइनस ए का क्यूब, y माइनस बी एंड z माइनस सी। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे x माइनस ए का क्यूब हमें देखना है, y माइनस बी और z माइनस सी, अगर इन तीनों का एडिशन 0 आ जाता है तो मैं इसका आंसर निकाल पाऊंगा, है ना। तो मैं करके देख लेता हूँ कि x माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, x माइनस ए की वैल्यू होगी b माइनस सी। ठीक है, इसी तरीके से y माइनस बी की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। y माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, वो होगी c माइनस ए। और हमारा z माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, z माइनस सी की वैल्यू आप बोलोगे सर ये तो आएगी a माइनस बी। तो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे राइट साइड में क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी प्लस z माइनस सी जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। जैसे ही मेरे पास ये चीज कंफर्म होगी, मैं क्या लिख सकता हूं कि x माइनस ए का क्यूब प्लस y माइनस बी का क्यूब प्लस z माइनस सी का क्यूब, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसकी वैल्यू इक्वल होगी 3 टाइम्स ऑफ x माइनस ए, y माइनस बी एंड z माइनस सी। तो ऑप्शन में कोई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब x माइनस ए की जगह हम b माइनस सी लिख सकते हैं। तो x माइनस ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, b माइनस सी। y माइनस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, c माइनस ए। और z माइनस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी। अब मुझे ऑप्शन मिल गया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
ठीक है। अगर ऑप्शन में ये वाली वैल्यू होती तो हम ये टिक कर देते, लेकिन ये था नहीं तो हमने ये फॉर्म में लिया है और इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आइए अगला करते हैं। आपको हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले आपको खुद ट्राई जरूर करना है। जितना आप खुद ट्राई करेंगे उतना आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमें गिवन है कि x की वैल्यू है b माइनस सी a माइनस डी, y ये है, z ये है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब देखा है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं एक्स प्लस वाई प्लस जेड को निकालना है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड ऐड करने से 0 आ जाएगा तो मैं इसका आंसर निकाल पाऊंगा स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूं। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी बी ए माइनस बी डी, ब्रैकेट को एक्सपेंड कर रहे हैं हम, माइनस सी ए प्लस सी डी। ठीक है, x की वैल्यू ये आ गई। फिर y की वैल्यू आ गई, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो आ जाएगी सी बी माइनस सी डी माइनस ए बी प्लस ए डी। ठीक है, फिर z की भी ब्रैकेट एक्सपेंड कर लेंगे, ये आ जाएगा ए सी माइनस ऑफ ए डी माइनस ऑफ बी सी प्लस ऑफ बी डी। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को ऐड कर दूंगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं करूंगा तो मैं देख पाऊंगा कि ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। जैसे आप देख लो सी बी प्लस का है तो सी बी माइनस का भी कहीं होगा, ये रहा, है ना। तो ये सारी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, 0। जैसे ही मुझे x प्लस वाई प्लस जेड 0 मिलेगा, मैं स्ट्रेट अवे क्या लिख पाऊंगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में है कि हमें फाइंड आउट करना है कि इस एक्सप्रेशन का वन ऑफ द फैक्टर्स क्या है। सबसे पहली बात तो फैक्टर्स क्या है वो बता देता हूं। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या 2 12 को डिवाइड कर देगा, आप बोलोगे हाँ सर 12 तो 2 से आराम से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब जो 2 है वो 12 का वन ऑफ द फैक्टर्स है। ठीक है, नो डाउट 12 के और भी फैक्टर्स होंगे लेकिन 2 जो है वो वन ऑफ द फैक्टर्स है। ठीक है, फिर मैं आपको बोलूं कि क्या 12 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही बेसिक है कि 12 तो 3 से डिवाइड होगा ही। इसका मतलब जो 3 है वो भी वन ऑफ द फैक्टर्स है 12 का। ठीक है, तो फैक्टर की बात अगर समझ आ गई तो अब हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन है कि वो एक टर्म्स है कि जैसे पहली टर्म है उसका क्यूब, दूसरी टर्म है उसका क्यूब और तीसरी टर्म है उसका क्यूब। अगर ये तीनों जो टर्म्स है अगर इनका एडिशन 0 आ जाता है तो मैं इसमें आइडेंटिफाई कर लूंगा कि ये तो यही वाला एक्सप्रेशन है। मैंने आपको बोला था कि कोई भी टर्म हो उसका सम अगर 0 हो जाता है तो उसके क्यूब की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ दैट टर्म्स, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पहली टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहली टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरी टर्म है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और तीसरी टर्म है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जब ये तीनों टर्म्स का मैंने एडिशन करा तो मुझे पता चला कि ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये जो तीनों टर्म्स हैं इनका जो एडिशन है वो 0 के इक्वल है। अगर ऐसा है तो इनका जो क्यूब है उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ठीक है भाई। अब आप बोलोगे सर ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में ऑप्शंस में आप देखिए ए प्लस बी और बी माइनस सी क्या है, तो इसके अगर मैं जब टुकड़े करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और इसके जब मैं करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास बी माइनस सी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो बी माइनस सी और बी प्लस सी। तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी, ये रहा ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो इसका मतलब ए प्लस बी माइनस सी इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा, तो ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो आइए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, गिवन है ये। तो सबसे पहले तो एक काम कर सकते हैं, ऊपर नीचे 5 और 2 कॉमन ले लेते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्यूब वाली टर्म्स है, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। मैंने आपको क्या बोला था, अगर तीनों टर्म का सम 0 हो जाता है तो उनके क्यूब की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इन तीनों का सम निकाल लेते हैं पहले, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम इंडिविजुअल सम निकाल लेते हैं, जो a की पावर 6 है माइनस b की पावर 6 प्लस में b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 प्लस में c की पावर 6 माइनस ऑफ a की पावर 6। जब मैंने इन तीनों टर्म्स का इंडिविजुअली सम किया तो मुझे क्या पता चला कि इनका जो सम है वो 0 है। जैसे ही मुझे पता चला इनका सम 0 है तो इनकी जो क्यूब है, पहली टर्म का क्यूब प्लस दूसरी टर्म का क्यूब प्लस तीसरी टर्म का क्यूब, वो किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ऑफ टर्म्स, मतलब a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 इंटू में b की पावर 6 माइनस c की पावर 6 इंटू में c की पावर 6 माइनस ऑफ a की पावर 6। क्लियर है इतना। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी यही चीज है कि भाई यहाँ पे ये टर्म्स है a क्यूब माइनस बी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब और सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब इन तीनों टर्म का सम 0 है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है उसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू में बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू में सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, आपको बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी है, क्या कि जो पहली टर्म है और दूसरी टर्म है और जो तीसरी टर्म है, अगर उनका सम 0 है तो उन तीनों टर्म्स की क्यूब, भाई पहली टर्म का क्यूब, दूसरी टर्म का क्यूब और तीसरी टर्म का जो क्यूब है वो इक्वल होगा 3 टाइम्स ऑफ पहली टर्म, दूसरी टर्म एंड तीसरी टर्म। बस आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी है। यहाँ पे मुझे पता चल गया कि पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म का सम जो है 0 है, तो मैंने ऊपर नीचे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो क्या होगा कि ये 5/2 ऐसे ही रहेगा, ऊपर नीचे 3 कट जाएगा। अब आप ऊपर एक चीज ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे, जैसे a की पावर 6 है, मैं उसको a की पावर 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और b की पावर 6 को b की पावर 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में है, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को चेंज कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिलेगा, भाई ये 5/2 तो एज इट इज है। न्यूमरेटर में आ जाएगा a प्लस बी, दैट मीन्स a की क्यूब प्लस b की क्यूब और a माइनस बी, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। ये पहली टर्म का हमने एक्सपेंशन लिख लिया। अब दूसरी टर्म का लिख लेते हैं, तो ये आएगा b की क्यूब प्लस c की क्यूब इंटू में b की क्यूब माइनस ऑफ c की क्यूब और फिर साथ में आ जाएगा c की क्यूब प्लस a की क्यूब और c की क्यूब माइनस a की क्यूब। ठीक है, अब आप एक चीज देखेंगे, डिनोमिनेटर में तो क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब, b क्यूब माइनस c क्यूब और c क्यूब माइनस c क्यूब, a क्यूब। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये नेगेटिव वाली टर्म्स क्या है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास आंसर में बचेगा 5/2 a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्यूब प्लस c क्यूब और c क्यूब प्लस e क्यूब। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एग्जामिनर कैसे भी एक्सप्रेस टर्म्स को दे सकता है, आपको बस पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि पहले आप खुद से सोल्व करिए, फिर आप वीडियो का सोल्यूशन देखिए, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपकी लॉजिक्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी और आप चीजों को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ आती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब अगेन एक चीज देखिए, यहाँ पे 3 टर्म्स के क्यूब है ना। अब ये 8a क्यूब है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a का क्यूब। तो बस जैसे ही मैंने देखा 3 टर्म का क्यूब है, तो मैं देख लूंगा क्या तीनों टर्म का जो इंडिविजुअल सम है क्या वो 0 आ रहा है। भाई इन तीनों टर्म्स को मैं अगर मैं आपस में ऐड करूं कि पहली टर्म है a प्लस बी माइनस सी, दूसरी टर्म है a माइनस बी प्लस सी और तीसरी टर्म है माइनस ऑफ 2a। तो जब हम तीनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें पता चला कि ये टर्म क्या है, 0 आ रही है। तो जब टर्म्स का सम 0 आ रहा है तो इनका क्यूब की वैल्यू क्या होगी, क्यूब की वैल्यू होगी 3 टाइम्स ऑफ पहली टर्म a प्लस बी माइनस सी, दूसरी टर्म होगी a माइनस बी
प्लस सी और तीसरी टर्म होगी माइनस ऑफ 2a। तो हमारे पास सोल्व होके मिल जाएगा माइनस ऑफ 6a, a प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन में कोई माइनस नहीं है, इसका मतलब ये जो माइनस का साइन है बाहर, ये जो माइनस का साइन है बाहर, इसको या तो इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है या फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम दूसरी टर्म को एज इट इज रखें 6 से a माइनस बी प्लस सी, है ना, तो अगर माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा c माइनस a माइनस बी, है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये टर्म बन जाएगी माइनस a माइनस बी प्लस सी, है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू 0 है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक काम करिए, ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर आपका क्या आएगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जितनी अंडरस्टैंडिंग दी है उसके बेस पे आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आप कमेंट में जरूर बताना इसका आंसर आपका क्या आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जो ये कंसेप्ट है अलजेब्रा का, इसके बेस के ऊपर जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जितनी वैरायटी है वो सब कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं या आप हमें दिए गए इस व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखिए। अभी एसएससी सीजीएल 2025 को 50 के आसपास दिन बचे हैं, तो अपनी आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।